बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बिहारी बीफ पसंदों की वो रेसिपी शेयर करते हैं जिस तरह से हमारे घर में बनाई जाती है। इसका एक बहुत ही खास किस्म का मसाला होता है, उसके बगैर ये रेसिपी समझे अधूरी है। अगर पसंद आए तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए फिर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये आधा किलो बीफ के पसंदे हैं। ये मैंने गोश्त वाले से इस तरह से बनवा लिए हैं। ये गोश्त के इस तरीके से बने हुए पार्चे होते हैं। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद रख लिया है। थोड़ी सी चिकनाई भी है। अब इसकी मैरिनेशन करते हैं। सबसे पहले इसका एक मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून पिसा हुआ खोपरा लिया है, 2 टेबलस्पून खसखस है और 2 टेबलस्पून सफ़ेद वाले तिल हैं। इनको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और इसका एक बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लेते हैं। अगर आपके पास खसखस नहीं है तो आप तिल और पिसा हुआ खोपरा तो ज़रूर शामिल करें। इसमें आप काजू 10-12 पीस के डाल सकते हैं या फिर बादाम भी डाल सकते हैं। 10-12 आप मूंगफली भी डाल सकते हैं। पिसा हुआ खोपरा और सफ़ेद वाले तिल तो बहुत ज़रूरी हैं, उसके बगैर इसका बहुत अच्छा जायका नहीं आएगा। मैरिनेशन करते हैं। उसमें सबसे पहले हमने ये पेस्ट डाला है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, आधी चाय की चमची कचरी पाउडर है। ये गोश्त गलाने के लिए होता है। इसकी जगह आप कच्चा पपीता 1 से 1.5 टेबलस्पून डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें हैं। ये 1 पाव दही है। इन तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स करें, चाहे तो हाथ से मिला लें या चमचे की मदद से, और इसको कम से कम नहीं तो 3 से 4 घंटा के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। अगर आप इसको पूरी रात के लिए रखना चाहते हैं ओवरनाइट तो वो भी रखें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने इसको 4 घंटे के लिए रखा था। अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने आधी प्याली तेल गरम किया है और उसमें 1 मीडियम साइज स्लाइस की हुई प्याज डाली है। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन करना है। इसमें 2 हरी इलायची भी शामिल की हैं। जब प्याज इस तरह से थोड़ी सी सुनहरी होने लगी है, ये मैरिनेट किए हुए पसंदे इसमें शामिल कर देते हैं। आंच तेज रखते हैं। गोश्त का और दही का पानी इसके लिए काफ़ी है। बर्तन में जो थोड़ा सा मसाला बचा उसमें से हमने थोड़ा सा पानी मिला के इसमें शामिल किया है, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब इसमें बॉयल आने लगा है, हल्का हल्का पकने लगा है, तो इसको ढक देते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाते हैं। ये तकरीबन 45 मिनट में बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है। इस दौरान इसको 2-3 बार हम चेक भी करेंगे। ये हम तकरीबन आपको 45 मिनट के बाद दिखा रहे हैं। मैंने इस दौरान इसको 2 दफ़ा चेक किया था। इसमें भी थोड़ा सा पानी शामिल है। अभी आंच को तेज़ कर देते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं होता है। जब बहुत अच्छी तरह से भुनने लगा है तो इसमें एक कोयले का स्मोक लगाते हैं। हमने इस दौरान कोयला गर्म कर लिया था। एक छोटी सी कटोरी रखते हैं, उसमें कोयला रखा है और ऊपर से ही थोड़ा सा ऑयल डाल के ढक्कन बंद कर दिया तकरीबन 5 मिनट के लिए, जहाँ तक कि ये धुआं ख़त्म हो जाए। 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाया है। ये कटोरी हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ गई है। इसमें मैंने ऊपर से छोटी वाली और बड़ी हरी मिर्चें बारीक काट के डाली हैं और थोड़ा सा पुदीना शामिल किया है। इसमें हरा धनिया के बजाय आप पुदीना शामिल कीजिए। इसका एक बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर होता है। बहुत ही सादा, बहुत आसान बिहारी बीफ पसंदे की रेसिपी रेडी है। तंदूरी नान के साथ या चपाती के साथ इसे सर्व करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए और नई आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।